This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। पिछले कुछ क्लासेस से यही हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, और आयतन में भी हमने घन और घनाभ का आयतन पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन उसमें घन और घनाभ के आयतन में जो एक्सरसाइज 13.5 जिसमें आपको घन या घनाभ का आयतन ही बताना है, उस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमारा बच गया था। तो आज हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बेलन के आयतन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का पूरा प्लान रहेगा कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? यदि घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन क्या होता है? l गुणा b गुणा h। ठीक है, ये किसका होता था? घनाभ का। और घन का क्या होता था? अब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों बराबर होती है। यानी अगर मैं इनको a मान लूं तो a गुणा a यानी a की घात 3 a क्यूब। तो ये किसका होता था? घन का आयतन। ये किसका है? घन का आयतन। और ये किसका है? घनाभ का। ये किसका है? घनाभ का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हमने पढ़ा था L गुणा B गुणा H, और घन का आयतन हमने पढ़ा था a की घात 3, जहां पर a क्या है? घन की एक भुजा है। तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और हमने एक्सरसाइज 13.5 के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है वो हम साथ साथ लिखते जाते हैं। एक तो गहराई यानी h दिया हुआ है 3 मीटर, और चौड़ाई यानी b बराबर दिया हुआ है 40 मीटर। चौड़ी एक नदी में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहां पर हमें क्या दी हुई है? चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है 1 मिनट में। टाइम कितना दिया हुआ है? t बराबर 1 मिनट। 1 मिनट में आपको क्या निकालना है? कितना पानी गिरेगा? तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आयतन निकालना है। ठीक है, कि मैंने बताया ना, जहां पर भी पानी भरने की बात हो या पानी गिरने की बात हो, है ना, या द्रव द्रव भरने की बात हो, ठीक है, जहां पर भी कुछ भर रहा हो, जैसे यहाँ पर पानी गिरकर समुद्र में भर रहा है ना, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा गिरेगा तो वो पानी कहाँ गिर रहा है? समुद्र में जाकर भर रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? आयतन निकालना है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आयतन? अब आयतन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, तो मुझे उस नदी का आयतन निकालना है जिसमें 1 मिनट में जो पानी गिरा रही है समुद्र में। ठीक है, यानी उस नदी में कितना पानी होगा उस 1 मिनट के टाइम पर? 1 मिनट, जितना पानी होगा उतना ही तो गिरेगा 1 मिनट में। बताओ, अरे जब किसी नदी से समुद्र में पानी गिर रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जितना पानी उस नदी में रहा होगा उतना ही तो उस समुद्र में गिरेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? 1 मिनट में जितना पानी, जैसे ग्लास में पानी ले लिया आपने, अब उसको आपको 1 मिनट तक गिराते रहना है, गिराते रहना है, गिराते रहना है, और ठीक 1 मिनट पर वो ग्लास खाली हो जाना चाहिए। तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा उसमें? जितना ग्लास में होगा। सेम ऐसे ही 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? जितना नदी में होगा। यानी मुझे क्या चाहिए? नदी का आयतन चाहिए। मुझे किसका आयतन चाहिए? नदी का आयतन चाहिए। ठीक है, मान लो एक गिलास में आपने पानी लिया हुआ है, और मैं कहूं आपको उसको गिराना है नीचे, जमीन पर गिराना है, और मैं कहूं 1 मिनट में आप कितना पानी गिराओगे? तो आप जब उसको गिराते रहोगे 1 मिनट में, जितना, जब वो खत्म हो जाएगा तो जितना गिलास में पानी रहा होगा उतना ही तो आपने नीचे गिराया। यानी आपको गिलास में रहे पानी का आयतन बताना है। यानी आपको यहाँ पर गिलास की जगह नदी है, तो नदी में जो पानी रहा होगा उस 1 मिनट के टाइम पर, उस 1 मिनट के टाइम पर उस नदी में जो पानी रहा होगा, ठीक है,
उसका आपको आयतन बताना है, क्योंकि जितना 1 मिनट में उसमें पानी रहा होगा उतना ही वो 1 मिनट में जाकर समुद्र में गिरा होगा उस 1 मिनट में। ठीक है, तो आयतन के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन मेरे पास ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई मेरे पास नहीं है, तो मैं लंबाई कैसे निकालूंगा? तो यहां पर थोड़ा आपने फिजिक्स, हमें यहां पर फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, बताइए। ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूं, अगर मैं यहां से ये निकाल लूं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में वो पानी कितनी दूर चला, तो वही उस पानी की लंबाई होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। आ आप 1 मिनट में किसी रोड पर कितना चले? मैं आपसे कहूं कि ये एक सड़क है, इस सड़क पर आप चलना शुरू कर दो और 1 मिनट तक चलना है, तो जितनी दूर आप 1 मिनट में चलोगे उस सड़क पर, आपने उतनी ही लंबाई चली ना सड़क की। जल्दी बताओ, आपने सड़क की कितनी लंबाई पार की, जितना आप 1 मिनट में चले। तो सेम जितना ये एक, क्योंकि 1 मिनट में पूछा गया है, 1 मिनट में जितनी दूर ये पानी चलेगा, यानी मैं यहां से क्या निकालूंगा, दूरी निकालूंगा, वही पानी की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो मैं यहां से क्या निकालने वाला हूं, दूरी। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने की है, समय किसमें है, मिनट में। जो टाइम टी है, समय है, वो मिनट में है। चाल किसमें है, घंटे में। तो मुझे इस घंटे को पहले किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई है, वो मीटर में है, और जो चाल है वो किलोमीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर को भी मुझे किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। यानी इन सब के जो मात्रक है मुझे एक जैसे करने पड़ेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक जैसे करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा हो गई, बटे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से भाग हो गया, तो एक इसमें आ गया मीटर प्रति मिनट। ये आपको क्लियर क्लियर हुई चीज। मैंने इसको क्यों बदला, क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो समय है वो मिनट में है, समय मिनट में है, और जो गहराई और चौड़ाई है वो मीटर में है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको मैंने बदला किसमें, मीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1000 से गुणा करके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और घंटे को मिनट में बदल दिया, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से भाग करके। इसमें कोई डाउट किसी को बदलने में, जल्दी बता दीजिए। इसमें कोई डाउट किसी को, चाल को मैंने बदल दिया मीटर प्रति मिनट में, तो यहां से चाल कितनी हो गई, जीरो से जीरो कट गया, दो एकम दो, दो तिया छह, तो ये कितना आया, 100/3 मीटर प्रति मिनट। ये चीज आपको क्लियर हुई, जल्दी बताइए। यहां से आपको चाल मिल चुकी है मीटर प्रति मिनट में। अब आपके पास फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी कितनी आएगी, दूरी कितनी आएगी, चाल कितनी है, 100/3, गुणा समय कितना है, 1 मिनट, है ना। क्वेश्चन में देखो ना, कितने समय में पूछा गया है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो समय कितना है, 1 मिनट, तो दूरी कितनी आ गई, 100/3 मीटर। और 1 मिनट में पानी जितनी दूरी चला, 1 मिनट में पानी जितनी दूरी चलेगा, वही पानी की क्या होगी, लंबाई होगी। होगी या नहीं होगी? एक बात बताओ, गहराई पर समय का कुछ असर पड़ेगा? अगर एक नदी है, उसकी गहराई 1 घंटे बाद भी वही रहेगी, 2 घंटे बाद भी वही रहेगी, 3 घंटे बाद भी वही रहेगी, 4 घंटे बाद भी वही रहेगी। गहराई पर समय का कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसकी चौड़ाई पर असर पड़ेगा? चौड़ाई वही नहीं बदलेगी, है ना। हम मानकर चल रहे हैं नदी घनाभ के आकार की है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि नदी जो है वो घनाभ के आकार की है, तो उसकी गहराई पर समय का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी चौड़ाई पर समय का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई पर तो पड़ेगा, है ना। यहां पर 1 मिनट में पूछा गया है, 1 मिनट में जितना पानी अपनी दूरी तय करेगा, वही पानी की लंबाई होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। अगर 2 मिनट कहता तो 2 मिनट में जितनी दूरी कवर करता वही पानी की लंबाई होती। 3 मिनट कहता तो 3 मिनट में जितना पानी चलता वो पानी की लंबाई होती। यहां पर क्या कहा गया है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में जितना पानी चला वही पानी की लंबाई हो गई, या मैं कह दूं वही नदी की लंबाई हो गई। पानी की ना कहकर मैं क्या कह दूं, वही नदी की लंबाई हो गई। ठीक है, पानी की लंबाई ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा, नदी की लंबाई। ठीक है, अगर आप एक सड़क पर चल रहे हो, 1 मिनट में आप जितना चलोगे उस सड़क पर, आपने वही क्या हो गई, उस सड़क की 1 मिनट वाली वो लंबाई हो गई। ठीक है, तो यहां से ये दूरी किसके बराबर हो गई, लंबाई के, यानी एल बराबर आ गया 100/3 मीटर। तो आपके पास एल भी आ चुका है 100/3,
बी भी है, एच भी है, आयतन आपको निकालना है। तो आयतन कितना होगा, एल कितना है 100/3 गुणा बी कितना है 40 गुणा एच कितना है 3। 3 से 3 कटेगा तो कितना आया 4000 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताइए, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सभी लोग बताइए। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में टाइम से आया कीजिए, क्योंकि अगर आप अब देखो आप लेट आए आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया। हाँ जी, जो लेट आए हैं टाइम से आया करो क्लास में, ठीक 5:30 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, और जो बच्चे लेट आए हैं एक बार वो सुन लें। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। ठीक है, एक नदी की जो आपको गहराई यानी एच जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। गहराई यानी एच बराबर 3 मीटर, चौड़ाई यानी बी बराबर 40 मीटर दिया हुआ है, और वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है नदी। नदी किस चाल से बह रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो 1 मिनट में आपसे यह पूछा गया है कि उस नदी से समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो 1 मिनट में जितना पानी उस नदी में रहा होगा उतना ही तो गिरेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी मुझे क्या करना है, उस 1 मिनट का जो टाइम पीरियड है ना 1 मिनट, उस 1 मिनट के अंदर बस सोचना है, और बाकी सब भूल जाओ। पानी पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, बस इस 1 मिनट को सोचो। उस 1 मिनट में जितना पानी उस नदी में रहा होगा उतना ही तो समुद्र में गिरेगा। एक गिलास है, एक गिलास में मैंने पानी भर के दे दिया, आपसे कहूंगा कि मैंने टाइमर चला दिया कि अब आपका टाइमर शुरू हो गया है 1 मिनट का, आप इसमें से पानी नीचे गिराते रहो। तो जैसे जैसे पानी गिराते जाओगे, जैसे ही 1 मिनट हुआ तो जो पानी नीचे गिरेगा, अब उस 1 मिनट को आप लॉक कर दो, उस पानी के बारे में सोचो। आपको उस पानी के टाइम पीरियड में सोचना है। ठीक है, तो उस 1 मिनट में समुद्र से में कितना पानी गिरेगा, जितना उस ग्लास में था, जितना उस नदी में था उस 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चाल दी हुई है। अब मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल दी हुई थी किलोमीटर प्रति घंटा में। एक्चुअल में मैं करने क्या वाला हूं, मुझे नदी का आयतन चाहिए। आयतन निकालने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, एल बी और एच। बी और एच तो मेरे पास हैं, मुझे एल चाहिए था। एल कैसे निकाल रहा हूं मैं वो सुनो। एल कैसे निकलेगा, आप अगर मैं आपसे कहूं कि एक सड़क पर आप 1 मिनट तक चलो, एक सड़क पर आप 1 मिनट तक चलो, और मुझे बताओ उस 1 मिनट के टाइम पर सड़क की लंबाई क्या रही होगी, जितनी आपने दूरी चली, है ना। मैंने कहा घड़ी, मैंने टाइमर लगाया और मैंने कहा कि आप उस सड़क पर 1 मिनट पर चलो, 1 मिनट तक उस पर चलते रहो। तो कितना चलोगे आप 1 मिनट में उस सड़क पर, कितना चलोगे बताओ भाई। इस फॉर्मूले से मैंने यहां पर निकाला, दूरी बराबर चाल गुना समय से। समय है 1 मिनट, ठीक है। नदी की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर प्रति मिनट में बदला, क्योंकि ये मीटर में है ये मिनट में है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग किया, ये आया 100/3 मीटर प्रति मिनट। तो अब यहां पर जो चाल है 100/3 है, और 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में कितनी दूरी आप चले, ठीक है। तो आप कितनी दूरी चले, 100/3 मीटर। उसी दूरी को मैं क्या बोलूंगा, नदी की लंबाई बोलूंगा, है ना। पानी 1 मिनट में जितना उस नदी से चला वही उस, क्योंकि मुझे उस 1 मिनट की बात करनी है, उस 1 मिनट में जितना पानी उस नदी में से चला वही उस नदी की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। यानी दूरी 100/3 थी, तो लंबाई भी 100/3 मिनट हो गई। ठीक है, अब मुझे यहां पर लंबाई मिल गई, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन तीनों को मैंने गुणा कर दी और मुझे आंसर मिल गया 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन। ओके, तो यानी कितना पानी गिरा होगा उस नदी में से 1 मिनट के अंदर, 4000 मीटर क्यूब। इतना ही पानी था उसमें। ठीक है, तो बताओ क्लियर सभी को या नहीं। आपको यहां पर थोड़ा चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में ये टॉपिक पढ़े होंगे, है ना। उस थोड़ा उसका यूज यहां पर करना पड़ेगा कि जितना जितनी दूरी 1 मिनट के अंदर उस पानी ने चली वही नदी की लंबाई होगी। ठीक है, तो 1 मिनट इस फॉर्मूले में मैंने लगाया, दूरी निकाली, वही लंबाई आ गई और मैंने फॉर्मूले में रख दिया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.5, प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बात करते हैं प्रश्नावली 13.6 की। ठीक है,
इस प्रश्नावली को करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक्स हम यहाँ पर, एक ही चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो अगर एक बेलन इस तरीके से है, एक बेलन है इस तरीके से, ठीक है, इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो r है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो h है। तो आयतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसी को यूज करना है हर उसमें। आप चाहो तो फॉर्मूले सबके अलग अलग याद रख लो, चाहो तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, इसमें आधार क्या है, वृत्त। एक बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है ना, एक बाल्टी का नीचे का हिस्सा एक वृत्ताकार आकृति का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है, एच। तो आयतन कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है, बेलन का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी से बता दो, इसमें कोई डाउट किसी को, बेलन का आयतन कैसे निकला, पाई आर स्क्वायर एच। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी हुई है आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी हुई है आंतरिक त्रिज्या, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर, और एक दी हुई है बाहरी त्रिज्या, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, ठीक है। आपको एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला ऐसे बेलन में लगता है जो हर तरफ से बंद है, ऊपर से भी बंद हो, नीचे से भी बंद हो, बीच में से भी बंद हो। लेकिन अगर आपको आंतरिक और बाहरी त्रिज्या से मतलब ये है कि बेलन जो है बीच में से उसमें कुछ जगह बची हुई है, बीच में से उसमें जगह बची हुई है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो बेलन होता है ना, ये हो गया। और इसके अंदर भी एक है, इसका अंदर का हिस्सा, याद आया कुछ, मैंने एक पाइप वाला क्वेश्चन कराया था आपको जब हम वक्र पृष्ठ और वो निकाल रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ जो, ये इसके, ये यहां से क्या है, ये इसकी मोटाई है, ये हिस्सा मोटाई है, और ये बीच में से क्या है, ये इसमें जगह है। तो इसमें आपको दो त्रिज्याएं दिखेगी, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। और जब अगर आपको आयतन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो, यहाँ पर हल्का सा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। अगर मैं इस बेलन को गिरा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, सिर्फ नीचे का हिस्सा दिखेगा, है ना। बताओ दिखेगा या नहीं दिखेगा, अगर मैं इस बेलन को गिरा दूं तो सिर्फ नीचे का हिस्सा दिखेगा ना इसका, इस तरीके से, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, आर। आंतरिक त्रिज्या को मैंने आर माना है। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल आर, ठीक है। मुझे चाहिए इसका आयतन, ये तो हवा है ना बीच में, तो बीच में तो हवा है, मुझे चाहिए जिस मटेरियल से बना है उसने कितनी जगह घेरी हुई है, यानी ये इस वाले हिस्से का आयतन मुझे चाहिए, इस वाले हिस्से का आयतन, ठीक है, इस वाले हिस्से का आयतन। तो मैं कैसे निकालूंगा इस वाले हिस्से का आयतन, पूरा का निकाल के, पूरे का निकाल के ये बीच वाला माइनस कर दो, है ना, ऐसे तो निकालेंगे। पूरा आयतन निकाल लो, पूरा आयतन निकाल के बीच वाला जो हवा है उसको हटा दो। तो पूरे का आयतन क्या होगा, पूरे का आयतन क्या होगा, पाई, पूरे की त्रिज्या है आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन का फॉर्मूला यहां से क्या आया, अगर आपको आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी हुई है तो इसको नोट डाउन कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आंतरिक बाहरी त्रिज्या दी हो, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है आयतन का फॉर्मूला, कब, जब हमें आंतरिक और बाहरी दो त्रिज्याएं दी हो। कैपिटल आर क्या है, बाहरी त्रिज्या, आर कैपिटल आर क्या है, बाहरी त्रिज्या, और
स्मॉल आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और समझा मैंने दिया ही है, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। तो दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, एक में आपको दो त्रिज्या दी होगी अगर किसी क्वेश्चन में, आंतरिक और बाहरी, तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर सिर्फ एक त्रिज्या दी हुई है तो इससे काम हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों फॉर्मूलों में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ये कैसे आया, समझ में आया? मैंने पूरे आयतन में से, ये जो बीच में तो हवा है ना, हवा का आयतन घटा दो, पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर, और माइनस बीच में जो ये बेलन है इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर। ठीक है, पाई और एच कॉमन, तो ये बचा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें शुरू एक्सरसाइज 13.6 के। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जब भी ये कहा जाए कि कितना पानी आ सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है, कितना द्रव आ सकता है, ऐसा कुछ हो, तभी आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आपको यहाँ पर किसका आयतन निकालना है, बर्तन का आयतन निकालना है। तो हमें यहां पर क्या दी हुई है, बेलनाकार बर्तन है, बर्तन कैसा है, बेलनाकार, उसके आधार की परिधि। तो बेलनाकार जो बर्तन होगा उसका आधार कैसा होगा, बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार कैसा होता है, बताओ? बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है ना। ये अगर बेलन है, ये मान लो कोई बेलनाकार बर्तन है, तो इसका आधार वृत्त, इसका आधार क्या होगा, एक वृत्त होगा। तो वृत्त की परिधि आपको दी हुई है, आपको आधार की परिधि से मतलब क्या है, वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यही होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, बराबर कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आर निकाल सकते हो, आर कितना आएगा, आर बराबर 132 बटे 2 पाई, आर बराबर 132 बटे, पाई की जगह क्या रख दो, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको काट दो, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो कितना बचा ये, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, आपकी त्रिज्या आ गई। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई एच दी हुई है। एच आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखें एच कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो निकालो जल्दी से, कैसे क्या आएगा आयतन, जल्दी से बताइए सभी लोग। आपको यहां पर क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से सभी लोग खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से, सभी को करना है। और अब तो मैंने ये सारा कर ही दिया है, आपको करना ही क्या है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका फाइनल, इसका फाइनल आंसर बताना है आपको, क्या आएगा, सभी लोग करें। हम्म, हाँ जी बताइए। नगमा का आंसर आया है 34.650 लीटर। ओके, वेरी गुड। हाँ, इसको लीटर में भी बदलना है। अभी जो आपका आंसर आएगा ये किसमें आएगा, किसमें आएगा, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको लीटर में भी बदलना है। तो आयतन कितना आएगा, पाई की जगह 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 गुणा 21, और एच कितना है 25, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये कितना बचा, 66 गुणा 21 गुणा 25। ओके, इसकी गुणा कर लेते हैं। तो किसकी आसान रहेगी, पहले 21 की कर लेते हैं। 21 छिक्का 126, 21 छिक्का 126 और 12 138 गुणा 25, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे
200, 200 और 15, 215 हासिल में 21, 25 या 75 और 21, 75 और 21 96, 25 एकम 25 और 9 34। ठीक है, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आया ये। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि कितने लीटर पानी आ सकता है ना, लीटर में निकालना है। तो लीटर में कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 लीटर के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर के। ठीक है, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1000 गुणा 34,650। ये जीरो से ये जीरो कट गई तो कितना बचा, 3,465/100, यानी 34.65 लीटर। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। बताइए भाई, समझ आया कुछ, कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में किसी को। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है डी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास कैपिटल डी बराबर 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई एच बराबर 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आप कैसे पहचान करोगे कि सर मैं आयतन निकालूं या क्षेत्रफल निकालूं, है ना। आप कैसे पहचान करोगे कि सर आयतन निकालूं या क्षेत्रफल निकालूं, इससे पहचान करो। आपको दिया क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है। तो आप ये निकाल लो कि इसमें लकड़ी कितने सेंटीमीटर क्यूब है टोटल, है ना। तभी तो आप पाइप का द्रव्यमान निकाल पाओगे, पाइप में लकड़ी कितने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी जो लकड़ी है उसका आयतन क्या है। ये बात सभी को क्लियर हुई, आयतन क्यों निकाल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.6 ग्राम है। आपको द्रव्यमान बताना है पाइप का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है, तो आप ये निकालो ना उसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब है टोटल, टोटल लकड़ी कितने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी लकड़ी का आयतन क्या है। तो आप आयतन निकालो, फिर इसकी गुणा कर दो, आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आयतन निकालना, अब यहां पर देखो, आप मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आंतरिक और बाहरी का, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो आप यहां पर स्मॉल आर यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। कैपिटल आर क्या होगी, इसकी आधी यानी 28/2 14 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या बोलूंगा, आंतरिक। ये आंतरिक त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या। ये कौन सी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या। आपको क्या चाहिए, आयतन, तभी तो आप द्रव्यमान निकाल पाओगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा हमें पता है। तो आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पाई r² - r² × h। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया ये, 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और एच कितना है 35, तो यहां पर 35 आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हो सभी लोग, करके बताओ क्या आएगा। ये a² - b² का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b × a - b, पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाया था आपको। a² - b² बराबर a + b a - b, ये सर्व समीकरण। ठीक है,
तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12 गुणा 35। ठीक है, 14 और 12 को एक बार जोड़ दिया, 14 और 12 को एक बार घटा दिया, तो यहां से कितना आया? 22/7 गुणा 14 और 12 26 गुणा 14 में से 12 गए 2 गुणा 35। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये कितना बचा? किसको करे गुणा, किसकी आसानी रहेगी? ये 260 हो जाएगा, 22 गुणा 260। ठीक है, ये बचेगा आपका 2200, 22 छिक्का 132, 22 दूनी 44 और 13 57, 5720। ठीक है, क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आया? आयतन आ गया, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उससे। ये लेकिन आयतन किस में आया है? सेंटीमीटर क्यूब में। मुझे तो क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। और मुझे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 0.6 ग्राम। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा? 0.6 गुणा 5720 ग्राम। तो इसकी गुणा कर दीजिए, 600, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34, यही आएगा। ठीक है, 600, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 6 पंजे 30, 4 34 और यहाँ पर आ गया एक दशमलव, तो 3432 ग्राम। ये हमारा आंसर हुआ। बताओ, समझ आया? समझ आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये इसीलिए बताया था क्योंकि जब भी आपको आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी हो, अब बीच में तो हवा है ना, तो वो मैंने माइनस किया हुआ है उसमें। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसीलिए समझा दिया था कि हर क्वेश्चन में मुझे बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो लकड़ी होगी उसमें बीच में हवा है, तो हवा का द्रव्यमान तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे किसका चाहिए? पाइप का, यानी जिस लकड़ी से पाइप बना है उसका द्रव्यमान चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, हवा वाला जो द्रव्यमान था वो हटा दिया और सिर्फ लकड़ी का द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन निकाला पहले लकड़ी का, और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मैंने इसकी गुणा कर दी। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, कोई दुविधा हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, यस और नो। सभी को क्लियर, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डब्बा, किस डब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो आपको यहां पर बोला गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक के 2 पैकेट है। फर्स्ट में बोला गया है एक पैकेट की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। तो बताओ ये कैसा रहा होगा पैकेट? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कैसा रहा होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होती है ना? पता कैसे चलेगा सर, कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें? घन का लगाएं, क्योंकि इसमें तो लिखा ही नहीं, बस आयताकार लिख दिया। तो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, किसमें होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई? घनाभ में ही तो होती है। घन में तो तीनों बराबर होते हैं, इसमें तो तीनों अलग अलग है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। शंकु में लंबाई चौड़ाई कुछ होती ही नहीं, सिर्फ ऊंचाई होती है। बेलन में लंबाई चौड़ाई कुछ होती ही नहीं, सिर्फ ऊंचाई होती है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? घनाभ का। ठीक है, और आयतन का लगेगा, क्षेत्रफल का लगेगा? बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक है, एक द्रव है उसके अंदर। सर ठीक है, आयतन आयतन का तो आपको बेसिकली निकालना क्या है? इसका आयतन निकालो, जब सॉफ्ट ड्रिंक एक घनाभ के अंदर है उसका आयतन क्या होगा। अब दूसरे में बोला गया है, इसमें तो बोल दिया गया है बेलनाकार है, तो इसमें बेलन का आयतन निकालो। ठीक है, अच्छा इसमें धारिता पूछी है, तो धारिता और आयतन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, तो आपको बताना है कि किसकी धारिता कितनी अधिक है।
तो दोनों में आप आयतन के फॉर्मूले लगाओ और बताओ किसकी अधिक है और कितनी अधिक है। सभी लोग खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान सवाल है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करिए इस क्वेश्चन का, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, लंबाई दी हुई है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो दो प्रकार के पैकेट में है। एक की पहला जो पैकेट है वो घनाभ के आकार का है क्योंकि उसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है, और जो ऊंचाई एच है वो, अच्छा सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसमें इसकी धारिता, धारिता आपको निकालनी है। निकालिए सभी लोग, कितनी आएगी धारिता। ओके वेरी गुड नगमा, 300। बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में अगर धारिता पूछे तो हमें लीटर में आंसर निकालना चाहिए या नहीं, क्योंकि धारिता मैंने बताया था लीटर में मापी जाती है। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है किस डब्बे की धारिता अधिक है, तो धारिता निकालनी पड़ेगी ना हमें। हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, यानी हमें लीटर में आंसर चाहिए, हमें लीटर में आंसर चाहिए। अगर बोला जाता किस डब्बे का आयतन अधिक है तो हम सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देते, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आप मानकर चलो, और मानकर क्या चलो होते ही हैं, और तब इसको लीटर में बदलकर सॉल्व कीजिए सभी लोग। जो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आया है ना उसको लीटर में बदलो, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, बताइए। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इसकी धारिता या इसका आयतन निकालता हूं सबसे पहले। तो इसका आयतन क्या होगा, ये घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। तो एल कितना है 5, बी कितना है 4, एच कितना है 15। 15 चौका 60, 60 पंजे 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे पार्ट में बोला गया है, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि व्यास 7 वाले वृत्तीय आधार, व्यास कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, डी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, इसका आधा 7/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणा 7/2 गुणा 10। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 11। तो ये कितना बचा, 11 गुणा 35, 11 पंजे 85, 11 तिया 33 और 8 सॉरी 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है, एक यस बार चेक सर, करोगे। दिया। सेंटीमीटर क्यूब में दिया है क्या, वैसे यस सर। इसमें जब धारिता पूछे तो वो लीटर में होनी चाहिए, वैसे तो पता नहीं क्यों सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि धारिता का मात्रक लीटर होता है, सेंटीमीटर आयतन का होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो इसमें धारिता पूछी है तो आंसर जो है लीटर में आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब जैसा बुक में दिया हुआ है ऐसे ही कर लेते हैं। तो किसकी अधिक है, किसकी अधिक है, ये 300 है, ये 385 है, तो अधिक किसकी है, बेलनाकार जो पैकेट है उसकी।
बेलनाकार पैकेट की धारिता, मुझे इसमें यहां पर थोड़ा मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि धारिता को हम लीटर में नापते हैं। धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे थोड़ी यहाँ गड़बड़ लग रही है, या तो इनको देना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में लीटर का कुछ, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे कर लो, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। हाँ जी, आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है मैंने। घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच, एल बी एच क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एच भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बोला करो, यस और नो। डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, नहीं है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से सभी लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको आप खुद करिए। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपको यहां पर वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है। वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वक्र पृष्ठ है ये, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। वो दिया हुआ है आपको और ऊंचाई दी है, तो आपको निकालना है आधार की त्रिज्या क्या होगी और बेलन का आयतन क्या होगा। आप सभी लोगों के पास 5 मिनट है, दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और पाई का मान आपको लेना है 3.14, क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ की हेल्प से क्या निकालोगे, त्रिज्या, जो कि फर्स्ट पार्ट है ही, त्रिज्या निकालनी है। फिर आपके पास त्रिज्या भी होगी, आपके पास ऊंचाई भी है, आयतन निकालना है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से, कैसे करेंगे सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। 5 मिनट है आपके पास, सभी को करना है, सभी लोगों को। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं अपना अपना। हाँ जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो हमें उसको वैसे लीटर में बदल लेना चाहिए था, तो आंसर हमारा फिर आपकी बुक में जो आंसर दिया है उससे डिफरेंट आता। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का चैट बॉक्स में। हम्म, नगमा, शिवानी, इन दो बच्चों का आंसर आया है। त्रिज्या आई है 3 सेंटीमीटर और आयतन आया है 141.3। निकिता का आंसर आया है 3 सेंटीमीटर। 2 मिनट और हैं आप लोगों के पास, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है। तो 2 पाई आर एच बराबर किसके है, 94.2 के। इसमें 2 पाई, आर मुझे निकालना है, एच है 5 सेंटीमीटर, सब कुछ रख दो, आपका आर निकल के आ जाएगा। आपका क्या निकल के आ जाएगा यहां से, आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 3.14 लेना है, आर यहां से निकलेगा, एच आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इतना आसान सवाल है, कैलकुलेशन करनी है बस फॉर्मूले में रख के। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। चलो करते हैं इसको। 2 गुणा, पाई के लिए बोला गया है 3.14 लेने को, 3.14 गुणा आर गुणा एच लेने के लिए कहा गया है 5 बराबर 94.2।
दो पंजे कितना हो गया 10, और 10 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.4 गुणा आर बराबर 94.2। तो आर बराबर 94.2 बटे 31.4, दशमलव से दशमलव कट गया तो कितना बचा 942 बटे 314। और जब आप इसको करोगे 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो ये कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई आर बराबर 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें, इस कैलकुलेशन में कोई डाउट किसी को? इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3 × 3 गुणा एच कितना है 5। अच्छा, पाई की जगह क्या लेना है हमें 3.14। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की जगह क्या लो 3.14। तो 5 से 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15.70 गुणा 9, 9 0 0, 9 7 63, 9 पंजे 45 और 6 51, 9 एकम 9 और 5 14, तो 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आया, आयतन आया। तो ये आयतन है आपका और ये त्रिज्या है। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूं मैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, जहां पर दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक वक्र पृष्ठ का और एक आयतन का। ठीक है, 2 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। टोटल आपका 12 नंबर के आज क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, एक 5 नंबर का, दो एक एक नंबर के, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे तो उसमें मैंने देखा था 2 3 साल के पेपर में 12 13 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय ₹2200 है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड आधार की त्रिज्या, थर्ड बेलन की धारिता। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था वक्र पृष्ठ वाले चैप्टर में। ठीक है, धारिता निकालनी है इसमें, और धारिता हमेशा लीटर में निकलती है। तो हमेशा याद रखना 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर क्यूब में है, ये चीजें लिख लो। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.001 लीटर। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो इनको यूज करना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम कौन सा, अब मीटर में है ना ये सब मीटर में है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर, क्योंकि धारिता हमेशा लीटर में होती है। धारिता हमेशा किस में होती है, लीटर में। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए। फर्स्ट पार्ट में आपको ये मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कई बार, कि कुल व्यय बराबर, अब यहां पर क्योंकि प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। अब यहां पर किस पर क्षेत्रफल हो रहा है, वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला बहुत बार जब मैंने क्षेत्रफल पढ़ाया था तब भी बताया था। इस फॉर्मूले में रख दो, आपको वक्र पृष्ठ निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुल व्यय कितना है 2200 रुपए, प्रति मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपए, गुणा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कितना आया, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, 20 गुणा में तो भाग में चला गया, 2200 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 220/2।
ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नहीं है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है प्रीति, ये फॉर्मूला होता है कुल व्यय का। कुल व्यय बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा वक्र पृष्ठ। क्योंकि वक्र पृष्ठ क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि वक्र पृष्ठ की ही पर पेंट हो रहा है। जो खर्चा है वो किसका हो रहा है? वक्र पृष्ठ का हो रहा है। तो खर्चा जब वक्र पृष्ठ का हो रहा है तो क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठ का होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर। कुल व्यय कितना दिया हुआ है? 2200 रुपए बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना दिया हुआ है? 20 रुपए गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहीं रहा, 20 चला गया क्योंकि इधर गुणा में तो इधर जाके भाग हो गया। तो 2200 को जब 20 से भाग करोगे तो 0 से 0 कट गया। 220/2, 220 को 2 से भाग करोगे तो 110 मीटर स्क्वायर। आया समझ में प्रीति? इस फॉर्मूले का खेल है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया त्रिज्या बताओ। त्रिज्या कैसे निकालोगे? आपको वक्र पृष्ठ पता है, ठीक है, आपको वक्र पृष्ठ पता है और आपको ऊंचाई भी पता है 10 मीटर। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो हमें पता है वक्र पृष्ठ कितना है? 110। तो 2 पाई RH बराबर है 110। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या मुझे निकालनी है। एच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो एच की जगह रख दिया मैंने 10 बराबर 110। तो यहां से कितना बचेगा? 22 दूनी 44 गुणा आर बराबर 110 गुणा 7/10। ठीक है, ये 10 भाग में चला गया, 7 गुणा में चला गया, 22 की 2 में गुणा हो गई, 44 आ गया। कितना बचेगा यहां से? ये 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा? आर बराबर 11 गुणा 7/44। 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये बचा 7/4 और 7 को जब 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 1.75 सेंटीमीटर। ये आपकी आई त्रिज्या। ये आ गई आपकी त्रिज्या कितनी? 1.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगी, मीटर आएगी, सॉरी, मीटर। ठीक है, क्लियर? ये जो वक्र पृष्ठ है वो 110 है, तो 2 पाई RH बराबर 110। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, एच की जगह 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर बराबर 110। 2 गुणा 22 44, आर यहीं रहा, 10 गुणा में है तो भाग में चला गया, 7 भाग में है तो उधर गुणा में चला गया, 0 से 0 कट गई, 11 सत्ते, अच्छा 11 गुणा 7 ऐसे कैसे ही 44 आ गया नीचे। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7/4 यानी 1.75। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? बर्तन की धारिता, यानी आयतन निकाल दो और उसको फिर धारिता में बदल दो। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? आयतन बर्तन का क्या होगा? बेलनाकार है तो आयतन क्या होगा? पाई R²H। पाई का मान 22/7, आर का मान अच्छा 7/4 रख लेते हैं, 7/4 गुणा 7/4 गुणा एच का मान 10। 7/4 इसलिए रखा जिससे 7 से 7 कट सकता है आसानी से। ठीक है, 1.75 की जगह 7/4 रख दिया मैंने। अब 7 से 7 कट गया, और क्या कटेगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। और कुछ कट रहा है? नहीं। तो यहां पर कितना बचा? 11 गुणा 7 गुणा 5/4। तो 11 सत्ते 77, 77 की 5 में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385/4। 385 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 385 को 4 से भाग किया, 4×9 = 36, 2 बचा 5, 4×6 = 24। ठीक है, 1 बचा 0 दशमलव, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, 96.25, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आया है मेरा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होता है। मुझसे पूछा क्या क्या है? अच्छा सॉरी, मीटर क्यूब, बार बार सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, मीटर क्यूब क्योंकि सब मीटर में है। मुझसे पूछी क्या है? धारिता। तो धारिता को मैं
हमेशा मैंने बताया आपको धारिता लीटर में होती है, धारिता को हमेशा हम लीटर में नापते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसको याद रखना, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो आपको याद होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, है ना। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। तो 96.25 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, गुणा 1000 लीटर के। तो ये कितना आया, 9625, 123, और 2 अंकों से पहले दशमलव, लीटर। तो ये आएगा आपका 96,250 लीटर। ये आपका आएगा 96,250 लीटर। बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर धारिता पूछी गई है तो हमेशा उसको लीटर में लिख कर आना है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, अगली क्लास में दिखाऊंगा। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, पांच चार चार पांच पांच ऑप्शन उसमें दे देते हैं 5 नंबर में, और ऐसा ही पूछा जाता है कुछ, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी सब फॉर्मूला का खेल है और कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता आपको दी हुई है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है और इसको कराने में भी टाइम लगेगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करना पहले, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा, पर आपको खुद से भी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मैं बता देता हूं इसमें क्या करना है। आपको यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, धारिता दी हुई है 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, किसका, शीट का। ठीक है। अब जो धातु की शीट है वो ऊपर नीचे और बीच में, ठीक है। अब इसमें ना इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें जो इंग्लिश मीडियम में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम की बुक में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो बेलनाकार है ये बंद है, क्लोज्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में। लेकिन हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो हम उसको ले मानकर चलते हैं। तो इसको मैं बंद मानकर चलूंगा, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। इसको बंद मानकर चलो, यानी ये ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, बीच में से भी बंद है, ठीक है। तब आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बीच का 2πRH, ऊपर का πr², नीचे का πr², ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगेगा 2πRH प्लस πr² प्लस πr², ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जो ये बेलन होगा ये ऊपर और नीचे दोनों से जगह से बंद है। तो बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ, यानी 2πRH। ऊपर का क्षेत्रफल πr², नीचे का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब आपको r निकालना पड़ेगा पहले। r आप किसकी हेल्प से निकालोगे, धारिता की हेल्प से, ठीक है। इसमें आप आयतन का फॉर्मूला रखोगे, h आपको दिया हुआ है, πr²h फॉर्मूला रखना, πr²h बराबर। अब ये लीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसको मीटर में बदल लेना, और उसके बाद यहां से आप निकालना आर, और इसमें रख देना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जिन जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ये